नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज सबसे पहले बात चौमू में चले बुलडोजर एक्शन की करेंगे। चौमू से एक बड़ी तस्वीर कार्रवाई की सामने आई है, जहां कानून हाथ में लेने वालों पर अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्थरबाजी के आरोपियों के घर, दुकान और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है और प्रशासन का साफ साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चौमू में आखिर क्यों हुई है कार्रवाई, कहां कहां और किस किस पर यह एक्शन लिया गया, क्या था पूरा प्रशासनिक प्लान, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिरकार 25 दिसंबर को हुए पथराव और हिंसा के बाद चौमू में बुलडोजर का वार हो ही गया। पत्थरबाजों पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चौमू हिंसा के अपराधियों के अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चला और ये कह दिया गया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। चौमू में पत्थरबाजों पर एक्शन, अतिक्रमण पर चले बुलडोजर, ढाए गए कई अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, आरोपियों के हौसले ध्वस्त, एक साथ गरजे कई बुलडोजर, पत्थरबाजों पर एक्शन, पुलिस का भारी जाब्ता, 24 पत्थरबाजों को नोटिस और एक साथ कई बुलडोजर गरजे। ये तस्वीरें जयपुर ग्रामीण के चौमू की हैं। यहाँ 25 दिसंबर को हुए हिंसा के बाद में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। चौमू में सुबह जैसे ही सूरज निकला वैसे ही कानून का डंडा भी चल पड़ा। भारी पुलिस जाब्ते के साथ में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फिर एक एक करके 24 पत्थरबाजों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ 3 जो है पीले पंजे के साथ जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है नगर परिषद के द्वारा, और पूरा जो ये एरिया है उसकी बाकायदा इस ये कार्रवाई को लेकर जो है वीडियोग्राफी करवाई गई है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर नगर परिषद के अधिकारियों का भी ये कहना है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है इसके बारे में पहले 3 बार इसकी सूचना दी गई थी। इससे पूर्व के अंदर इनको 2023 के अंदर नोटिस दिए गए थे, लेकिन जो है यहाँ पर अब जो है एक फिर से नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस के अंदर 3 दिन के अंदर इनको जवाब प्रस्तुत करना होता है। लेकिन 31 दिसंबर बीत जाने के बाद भी जब इनके द्वारा कोई जवाब या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा पेश नहीं किया जाता है नगर परिषद में, तो उसके बाद जो है यहाँ पर पीला पंजा है वो चलाया जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरे पुलिस जाब्ते के साथ जो है ये कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर जो है पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और पुलिस ने साफ तौर पे मैसेज दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजकार्य के अंदर अगर बाधा पहुंचाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन शहर में इमाम चौक जाने वाले मार्ग और पठानों के मोहल्ले में अवैध निर्माणों को तोड़ा। प्रशासन ने साफ कर दिया था, पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद होगी सख्त कार्रवाई। नोटिस की अवधि खत्म होते ही सुबह सुबह बुलडोजर ने अवैध घरों और दुकानों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जो पत्थरबाजों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने का काम है यहाँ पर किया है। और इसके साथ ही नगर परिषद के द्वारा जो है चौमू नगर परिषद है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है पूरी इस रोड के अंदर जो भी इसके ऊपर कब्जा किए हुए थे उनके ऊपर ये ठोस कार्रवाई की गई है। वहीं 2 बिल्डिंग को जो है सीज करने का काम है यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा किया गया है। और उसके अंदर जो है आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सीजिंग की कार्रवाई है वो नगर परिषद के द्वारा सील लगा कर की गई। और इसके अलावा एक बाकायदा नोटिस भी जो है आज चस्पाया गया है जिसमें राजकार्य सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत भवन के निर्माण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई है इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और जो तमाम जो जवान थे वो यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे, क्योंकि 26 तारीख की घटना के बाद जो है यहाँ पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। और साथ ही नगर परिषद ने उन पत्थरबाजों के जो आवास थे उनके घरों के बाहर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उसके ऊपर यहाँ पर सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया।
कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, लेकिन प्रशासन ने कह दिया कि नियम सबके लिए एक समान है। कोई भी जाति धर्म का आदमी नहीं रख सकता और हम इसके सख्त खिलाफ हैं और कार्रवाई करेंगे, कोई भी मिलेगा किसी के पास। पत्थरबाजों के लिए सर ड्रोन चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ अभी कुछ मिला है किसी छत पे? नहीं, किसी छत पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मिला। ऊपर ड्रोन लगातार हमारा पूरी कार्रवाई में ऊपर चल रहा है। किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी, कोई गलत चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कंट्रोल में है सब? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य देना चाहूँगा कि गलत के साथ निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सही को डरने की बिल्कुल आवश्यकता है। जुम्मे की नमाज भी है, कुछ अपील की है आपने स्थानीय लोगों से? हाँ, मैंने यही कहा है कि गलत के साथ है हम कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो सही है मैं निश्चित करना चाहूँगा कि जो आदमी सही है और सही रास्ते पे चलता है, नियम कायदे कानून की पालना करता है, कानून को नहीं तोड़ता है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। कि आप समझते हो कोई असामाजिक तत्व है वो हर जगह मिलते हैं, तो उन्हीं की करते हैं जिससे एक अच्छा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया हुआ एक काम है। बहुत लंबे विवाद का निस्तारण हो रहा था, तो मुझे तो अभी भी दुख है कि कुछ छोटे से कुछ लोगों की ये कारस्तानी से मतलब सारा मामला बिगड़ गया। लोगों का सहयोग मिला? पूरा चौमू क्षेत्र इस चीज़ को मानता है कि ये बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा हो गया था। अब कुछ लोगों की कारस्तानी से गड़बड़ हुई है, चलो उसका भी कानून निपटेगा। बहुत सुकून से आराम से नमाज पढ़ी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो कार्रवाई है इसको लेके ये कार्रवाई तो जो ना ये तो उसकी मतलब नगर परिषद की तरफ से हुई है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। जो नगर परिषद अतिक्रमण के लिए गई है तो कुछ सही भी किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं। कैसे गलत कैसे? जिनके पास पट्टे थे, जिनके पास सब कुछ था, उनके साथ भी तोड़फोड़ की है। बेरोजगारों को रोजगार बेरोजगार कर दिए, मकानों के नाले साफ कर दिए, पट्टियां साफ कर दी, तोड़ दी दादागिरी से। एक जो गरीब आदमी जो 100 रुपए 50 रुपए कमाता था अपनी 30 साइड में लेके बैठा हुआ है सामने, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी तड़ी को दबा दिया गया, उसको सब नुकसान कर दिया गया। उसका पारिवारिक स्थिति बहुत डाउन है, वो अब आज दिहाड़ी मजदूरी करता है अभी 2-3 दिन से। उसकी तड़ी को बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ के उसको दबा दिया गया। मुआवजा कौन देगा सर? उसका गल्ला वल्ला सब था उसमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो नमाजी हैं उनका गुस्सा है, साफ तौर पे देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि ये विशेष तौर पे उनको टारगेट किया गया है और टारगेट के बाद जो है इनके घरों के अंदर तोड़फोड़ हुई और उस तोड़फोड़ की वजह से जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आपको अगर मैं पैन करके दिखाऊं कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। खुद SHO हैं ये यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पर जो कह सकते हैं खुद बने हुए हैं, बारीकी से हर चीज़ पे नज़र बनाई हुई। पूरी इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं वीडियोग्राफी हो रही है और जिस तरीके से सुबह से अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को लेकर जो है कई लोगों के द्वारा कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इस तरीके का कार्रवाई करके, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके जो है यहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। चौमू से सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। चौमू में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। दरअसल बीते दिनों चौमू में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की थी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस कर्मियों पर भी हमला हुआ। मेरे साथ यहाँ के DCP हैं सर। जिस तरीके से देखा गया है कि काफ़ी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है सर। देखिए, नगर परिषद द्वारा कुछ अतिक्रमण चिन्हित करके करीबन 23 लोगों को 3 दिन पूर्व में नोटिस दिए गए थे कि या तो आप अतिक्रमण जो कर रखा है सरकारी भूमि पर वो स्वेच्छा से हटा ले, नहीं तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो अवधि कल समाप्त हो चुकी थी और जो नोटिसधारी थे उन्होंने वो अतिक्रमण हटाया नहीं था। इसी को लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस से इमदाद मांगी गई थी। तो एहतियातन चूंकि पूर्व घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पे एहतियातन पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था और आज कार्रवाई करते हुए उसमें 20 जो अवैध अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है और 3 बिल्डिंग जो बाईलॉज के विरुद्ध इन्होंने निर्माण किया था उनको सील की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम को कुएं के पास में मलबे में एयर गन भी मिली। पुलिस के अनुसार बरामद एयर गन बंद और टूटी फूटी है। इसका फिलहाल उपयोग नहीं किया जा सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए DCP वेस्ट ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का साफ कहना है, ये कार्रवाई किसी के खिलाफ बदले की भावना नहीं बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।
जो भी अतिक्रमण करेगा या कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ इसी तरह सख्ती होगी। यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम नमाजी पहुँचे हुए हैं उनसे जो है चर्चा की जा रही है और चर्चा के दौरान जो है लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप जो है शांति बना के रखिए। कोई भी इस तरीके की जो कानून विरोधी गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर लीगल एक्शन होगा। मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये प्रशासन ने अपने हिसाब से कार्रवाई कर दी, सही है गलत है वो उन्होंने तय करके किया है, अपने कहने से तो किया नहीं है। तो आप आराम से, मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखो, अपने को कानून व्यवस्था की स्थिति बढ़ा के रखनी है, शांति रखनी है और जो दोषी नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो निडर होकर निष्पीड़ित होकर अपने घर पे रहे। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं ये कार्रवाई सही है? बेशक कोई एतराज नहीं। भाई नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण की तरफ से ये था, नगर पालिका की तरफ से था, ये हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अतिक्रमण लगा कहीं नगर पालिका को, उसने हटा दिया तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो ये फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, फालतू का जो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हमारे को बदनाम किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बदले की भावना यही है कि यहाँ तो जो ना जिस पार्टी को वोट नहीं तो वही बदला निकालते हैं, ये भावना बदलेगी। आपको कहना है बीजेपी बदला, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बदला ले रही है। बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं, बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है, कई जगहों पे बिना नोटिस कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि चौमू कस्बे में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद में बुलडोजर चलाया गया है। हिंसा के बाद पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा करके 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। ये नोटिस चौमू की पठान कॉलोनी में दिए गए थे। 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़ खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर 3 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने और लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। पूरे मामले में करीब 110 लोगों को डिटेन कर लिया गया, जिसमें से करीब 21 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और उनसे हुई पूछताछ में भी 15 नाम निकले हैं जो कि अभी फरार हैं। चौमू में चला ये बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरा रहा, बल्कि एक कड़ा संदेश दे रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो घर हो या दुकान। अब देखना होगा कि क्या इस कार्रवाई के बाद इलाके में शांति कायम रहती है या आगे भी प्रशासन को और सख्ती दिखानी पड़ेगी। चौमू से शशि मोहन के साथ वीरेन शेखावत, एनडीटीवी राजस्थान।